हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एरिया क्षेत्रफल ये पार्ट फर्स्ट करेंगे। जितना भी एडवांस मैथ के अंदर एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट होगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो देखना इसमें क्या आता है भाई। हमारा जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ट्रायंगल आएगा, त्रिभुज। फिर सेकंड नंबर पर आएगा हमारा आयत। फिर थर्ड नंबर पर आएगा वर्ग। फोर्थ नंबर पर आएगा सम चतुर्भुज। फिर फिफ्थ नंबर पर आएगा हमारा समषटभुज। फिर सिक्स नंबर पर आएगा हमारा समलंब। फिर सेवन्थ नंबर पर आएगा वर्त और तथा त्रिज्या खंड। ठीक है ना, त्रिज्या खंड। देखना, सबसे पहले हम समझेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का जितना भी कंसेप्ट है मैं आपको पूरा ही बताऊंगा, आप देखना। चलिए शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। आप एक नोट्स बना लें, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल में देखना, सबसे पहले हमारे पास में त्रिभुज, चलो त्रिभुज का एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ इससे आप समझना, यह हमारे पास एक त्रिभुज का एक डायग्राम है ना। हमें नाम दे दिया, भुजाओं के नाम दिए हैं ए, बी और सी, ये नाम दिए हैं। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, इस सी के जो सामने वाली भुजा होगी ना, स्मॉल सी होगी हमेशा। इस बी के सामने वाली भुजा हमेशा स्मॉल बी होगी, और इस ए के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा स्मॉल ए होगी। ये आप क्लियर रखना, ठीक है। त्रिभुज होता है ना जो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। आप ये भी याद रखना, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ठीक है। कई बारी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुभुज होता है, आप ये भी याद रखना, ठीक है ना। अब देखना, ये जो त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज हो किस प्रकार का होता है, प्रकार लिखना, बहुभुज होता है। भुजाएं हैं ए बी सी और ए सी, ठीक है, ये भुजाएं हैं। और ए बी के बराबर क्या मान सकते हैं, सी, और बी सी के बराबर ए, और ए सी के बराबर क्या मान सकते हैं, बी, ठीक है। ये क्रम अनुसार है, ये आप समझ गए होंगे। अब शीर्ष कितने हैं इनके, शीर्ष यानी कि सिर 1 2 3, तो यहाँ पर लिखना शीर्ष। मैं जितना भी त्रिभुज का कंसेप्ट होगा अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखना, शीर्ष कितने हैं हमारे, ए बी और ये सी, ए बी और सी, 3 शीर्ष हैं। अब कोण, भाई जो कोण है हमारे, कोण एंगल कितने हैं हमारे पास में, देखना। पहला एंगल क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, ये वाला एंगल, ए से लेकर के बी और फिर सी, ये इस एंगल की बात की गई है, बीच वाले एंगल की, ठीक है। फिर हमारे पास
BCA, BCA इस वाले एंगल की बात की गई है, बीच वाले एंगल की। फिर BAC, BAC तो इस वाले एंगल की बात की गई है, बीच वाले एंगल की यहाँ पर, ठीक है ना। अब CAB या CAB कर लेना, ठीक है ना। तो CAB आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना। चलिए अब देखना, त्रिभुज के अंदर हमेशा क्या होता है, त्रिभुज जो आंतरिक कोण होते हैं, आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 180 डिग्री होता है। देखना यहाँ पर ये कोण हो गया हमारा XY, मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, XY, और इस कोण को मान लो आप Z, ठीक है। जो XYZ का योग होगा हमारे पास, X प्लस वाई प्लस जो Z डिग्री का कोण होगा यहाँ पर, वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं भुजाओं का नियम क्या होता है। भुजा का नियम समझना, भुजा का जो नियम है हमारे पास, ठीक है। अब देखना भुजा के नियम में क्या है हमारे पास, देखना एक आप डायग्राम बनाना, एक डायग्राम बना लो ऐसे, A B और ये C, है ना। हमारे सामने वाली भुजा हमेशा स्मॉल A और C के सामने वाली भुजा हमेशा स्मॉल C और B के सामने वाली भुजा हमेशा स्मॉल B होगी, ये जान लिया हमें, है ना। अब देखना जो हमारे पास A प्लस B का योग होगा ना, A प्लस B का योग होगा, वो हमेशा अधिक होगा किससे, इस C से। जो B प्लस C का योग होगा ना, वो हमेशा किससे अधिक होगा, A से। जो C प्लस A का योग होगा ना, वो हमेशा किससे अधिक होगा, B से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखना जो A अंतर B होगा ना, वो हमेशा छोटा होगा किससे, C भुजा से, जो A C भुजा है ना, इससे। और जो B अंतर C होगा ना, वो ये छोटा होगा, कम होगा किससे, A से। और जो C अंतर A होगा, तो वो हमेशा किससे कम होगा, B से, ठीक है। ये भुजा का नियम है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये अब देखना, अगर मैं मानूँ, देखना मैं आपको वैल्यू पुट करके समझाता हूँ ये नियम। तो डायग्राम बनाना, आप एक और डायग्राम बना लो, A B और C। देखना अगर हमारे पास में ये भुजा हमें दी गई है, ये 10 दी गई हो और ये दी गई हो 8 दी गई है ना, 8 दी गई हो, तो हमें पूछा है ये जो तीसरी भुजा है, ये वाली, ये जो भुजा है हमारे पास, x क्या हो सकती है, हो सकती है ना। x क्या हो सकती है, तो आप देखना इनके योग से, दो भुजा का योग है ना, इनके योग से तो ये छोटी होगी, है ना, योग अधिक होगा, तो इनके योग से छोटी होगी, मगर अधिक किससे होगी, इनके अंतर से, तो अंतर से अधिक होगी। यहाँ पर माइनस ले लो, है ना। तो ये 18x और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, ये हो जाएगा 2। तो देखना 2 से तो अधिक ही होगी और 18 से कम होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
समझ गए हो ना। जब भी ये केस आ जाए कि भुजा क्या हो सकती है, तब हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। अब समय ना देखना यहाँ पर, अब भुजा के, जैसे कि हमारे पास में भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब देखना यहाँ पर पहला डालना विषमबाहु, सेकंड समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। थर्ड लिखना समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज, फिर समद्विबाहु, फिर समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब समझना इसको, विषमबाहु को देखना। विषमबाहु के अंदर जो पहला है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज में देखना, सभी भुजा विषम होगी यानी कि अलग होगी, ठीक है, सभी भुजा अलग होगी और सभी कोण अलग होंगे, कोई भी कोण समान नहीं होगा, ठीक है, सभी कोण अलग होंगे, कोई कोण समान नहीं होगा, ठीक है, ये लिख लेना आप। और जैसे कि हमारे पास में एक डायग्राम बना लो, कोई त्रिभुज है इस टाइप से, कोई इस टाइप से एक त्रिभुज है विषमबाहु, तो ए बी और ये सी हो गया, ए सी और ये बी है ना, ये भुजाएं हैं हमारी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखना, बी और सी, बी सी भुजा ए के बराबर है ना, ये ए ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी, और ए सी भुजा बी और ए बी भुजा सी, इस कंडीशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखना मैं आपको, ये सभी कोण अलग होंगे ये तो आपको पता चल गया ना। अब देखना अगर मैं बात करूं परिमाप की, सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया ना परिमाप। अगर हाँ हमें अर्ध परिमाप निकालना हो आधा, तो बट्टे 2 कर देंगे ना इसके, तो अर्ध परिमाप निकालना हो हमें, तो भुजा को जोड़ करके क्या करेंगे भाई, 2 से भाग कर देंगे ना, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज़। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अर्ध परिमाप मैंने आपको बताया है, अर्ध परिमाप बताया मैंने आपको। अर्ध परिमाप क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, एस के द्वारा, ठीक है। अर्ध परिमाप को एस के द्वारा डिनोट करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है अर्ध परिमाप, बराबर है ना। अब देखना अगर हमको विषमबाहु का क्षेत्रफल चाहिए ना, देखना एक तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए किसी भी त्रिभुज का, सब त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, आधार गुणा
ऊंचाई करेंगे। ठीक है, ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप ये भी याद रखना। अब ये चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है, तो ये कैसे बनती है आप याद रखना, है ना। चलो मैं बता भी देता हूँ थोड़ा, देखना। ये एक आयत है, ये एक आयत है। अगर आप देखना, ये भुजा क्या है हमारे पास, ये आधार है ना इसका, ये तो लंब है, तो ये भुजा ए है तो ये बी होगी, है ना, ये बी है। तो आप इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अरे इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी नाम दे दो आप। तो इस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो आप क्या करोगे, ए गुना बी करोगे ना, लंबाई और ये चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ए बी सी डी। अगर आपको देखना इस आधे का क्षेत्रफल चाहिए, यानी त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज बन गया ना, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी चाहिए आपको, तो आप इस पूरे क्षेत्रफल का आधा कर दोगे, है ना। अरे इस क्षेत्रफल का आधा कर दोगे ना, तो 1/2 ए गुना बी, ये आ गया। अब आ गया ना समझ में। तो ऐसे ये कंडीशन बनती है, ठीक है ना। अब देखना, ये भी जो ये फॉर्मूले आते हैं ना, ये भी बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये भी समझाऊं, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझना। अब देखना, अगर हमको विषम बाहु का जो क्षेत्रफल चाहिए, जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में, अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए विषम बाहु का, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का, आप लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि विषम बाहु ही चल रहा है अभी तो हमारे पास क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये भुजा है हमारे पास ए बी सी। और एस मैंने आपको बता ही दिया है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर, है ना। तो ये भुजाएं हैं, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे जब भी हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज दिया होगा। अब विषम बाहु त्रिभुज, अब समझना, सम द्विबाहु समझना, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज में इतना ही था, तो इनसे ही क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप सम द्विबाहु समझना, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखना, सम द्विबाहु नाम से ही पता चलेगा ना, दो भुजा समान होगी, है ना। अब देखना, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं एक डायग्राम, ये तो ये जो हमारी जो भुजाएं होंगी ये, तो ये समान होंगी, ठीक है। ए बी सी नाम दे दो आप इनका, ए बी सी। तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो ए माननी होगी ना, ए मान लो आप, यहाँ पे कुछ ही मान लो जो आपका मन करे, एक्स वाई मान लो। तो ये भुजा आप बी मान लो, है ना। ये समझ गए ना आप। तो दोनों भुजा बराबर हैं, तो देखना ये जो दो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से कोण, एक तो बी और एक सी। तो एंगल जो हमारे पास में बी है बराबर किसके हो, एंगल सी के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसका कोई क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला, अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जब भी आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का, तो हमको निकालना ही होगा क्षेत्रफल, तो इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है, ए के लिख सकते हैं केवल। तो अब समझना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण क्या होता है भाई? 90 डिग्री। समकोण 90 डिग्री होता है। तो अब देखना, आप डायग्राम बनाना इस टाइप से, एक ऐसे डायग्राम बनाना। तो जो ये हमारे पास में नाम दे दो ए बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो आप लिखोगे ए बी बराबर है बी सी के। और जो इस भुजा के जो सामने वाला जो कोण होगा ना, ये उस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ये दोनों भी बराबर होंगे। देखना, समकोण के अंदर ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितने बचे? 45 के, है ना। ये 45 डिग्री के बचे ना, तो 180 हो जाएगा योग। अब क्या लिखेंगे हम? जो एंगल ए है हमारे पास बराबर है सी के, एंगल सी के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अब देखना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का होता है, तो देखना क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? किसी भी त्रिभुज का आपको ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, है ना। आधार गुणा ऊंचाई करोगे ना आप, तो आधार कितना है हमारे पास यहाँ पर? आप ए मान लो, है ना। और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भी ए होगा ना। आधार भी ए हो गया और हाइट भी ए होगी, तो 1/2 आधार भी ए और हाइट भी ए, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए स्क्वायर, तो हमारे पास में यहाँ पर देखना, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा A²/2 होगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ए आधार भी है ना। अरे ए आधार भी है ना, या आधार का स्क्वायर/2, ये क्षेत्रफल होगा। आप चाहे आधार का स्क्वायर करना चाहे लंब का स्क्वायर करना, तो क्षेत्रफल होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर देखना, हमें इस विकर्ण की मदद से क्षेत्रफल निकालना हो, फिर कैसे निकालोगे आप? देखना, पाइथागोरस से क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, आपको पता है। अब देखना, कर्ण का स्क्वायर कितना है? x, तो आप इसको d से डिनोट करना है ना, क्योंकि विकर्ण को क्या बोलते हैं आप? डायगोनल बोलते हो ना, डायगोनल बोलते हो विकर्ण को। तो यहाँ पर विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? डायगोनल, DIAGONAL, ठीक है, डायगोनल। तो हम इसको डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पर? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार भी ए है ना, आधार भी ए है। तो यहाँ पर ए और ए कितने हो जाएंगे? 2a² बराबर ये हो जाएगा d²। तो आप एक काम करना, ये d, ये 2 है ना, ये अपोन में लेकर आना है, ये तो गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा ना। तो d²/2 बराबर a² हो गया, है ना, a² हो जाएगा ना। अब देखना, अगर मैंने इधर 2 से भाग कर दिया इसको, तो यहाँ भी 2 से भाग करना पड़ेगा, समझ गए ना। अब देखना, ये तो अपने बट्टे में कोई संख्या लेकर आया था, मगर ये तो नहीं लेकर आया ना, तो 1 मान लिया, समझ गए। तो बीच वाले के बीच में और 1 की वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? d²/4, 2 दूनी 4, और a²/2,
तो ये दोनों कंडीशन आपके समझ में आ गई, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई ना। डी क्या है हमारा, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4। अरे कर्ण का डी डायगोनल है ना, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो एक तो क्षेत्रफल निकालने का ही हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, लंब का स्क्वायर और अपॉन 2 एक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ये आपके अब समझ में आ गया होगा ना। तो आप इसकी मदद से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसकी मदद से भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है भाई। देखना इसी में एक और चीज़ रह गई है, अगर भाई इसका परिमाप निकालना हो हमें, तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजा का योग होगा ना। तो हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ था ये इस टाइप से, तो ये दो भुजा बराबर थी, ए और ये बी। तो परिमाप क्या होगा, ए कितने 2a हो जाएंगे और ये प्लस बी, तो परिमाप हो जाएगा ये वाला, है ना। तो ये परिमाप हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया ना हो, सभी समझा दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर, तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अब देखना समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप नोट्स बना लें, ठीक है, नोट्स बना ले तो उनकी मदद से आप काफ़ी जल्दी समझेंगे, है ना। आपको वीडियो कई बार देखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार नोट्स बनाएं और लाइफ टाइम तक याद रखना उसको, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे ही नोट कर लेना आप। अब समझते हैं समबाहु, समझना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु समान है जिसकी भुजा, है ना। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, आप एक डायग्राम बनाना ऐसे, ये सभी भुजा हमारी समान होगी। ए बी सी नाम दिया तो ए भुजा ए, अब सभी भुजा समान है ना, ए मान लिया। अब देखना अगर हमारे पास में, देखना सबसे पहले क्या होगा, ये सभी कोण समान होगी, लिखना सभी भुजा समान, सभी कोण समान। तो 67 डिग्री क्या जाएंगे, है ना, 36 18 हो जाएंगे ना, तो 67 डिग्री के कोण आ जाएंगे। अब देखना अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या लगाएंगे, जैसे कि हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखना हमारे पास हाइट नहीं है ना, हाइट नहीं दी हुई है, हाइट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हाइट, यहाँ पर लंब डालना, ठीक है, माध्यिका डालना। तो आप ये हाइट निकालो पहले, तो ये हाइट निकालो आप। तो हाइट निकालेंगे, देखना मैंने यहाँ पर माध्यिका डाली आधार पर, तो आधार को 2 भागों में डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा, समझ गए ना। अरे ये आधार को 2 भागों में डिवाइड कर दिया ना, ये माध्यिका है समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो माध्यिका आधार को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो ये भुजा a/2 और ये भुजा हमारे पास a, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण है, समझ गए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, हाइट चाहिए ना हमें, तो हाइट का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास a/2। अरे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है a/2 है ना, तो a/2 का स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे। अब देखना अब इसका स्क्वायर किया, a²/4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस हाइट का स्क्वायर इधर एज इट इज़ यहाँ पर a²,
तो ये जो संख्या है हमारे पास में ये इधर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, है ना, माइनस में ले लेंगे इसको। तो इसको आप माइनस में लो तो ए अपॉन 4 बराबर हाइट का स्क्वायर, तो 4a², 4 की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया a² और बट्टे 4, तो हाइट। ठीक है, अब 4a² में से एक ए स्क्वायर घट जाएगी तो 3a² आ जाएगी, ये 4, तो हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग गया ना। तो अब देखना a बाहर आ जाएगा, तो ये √3 और ये किसका होता है 2 का, तो हाइट क्या आ गई हमारे पास a√3/2। ये आप समझ गए ना, तो हाइट आ गई हमारे पास a√3/2। अब देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था हमारे पास 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, आधार गुना ऊंचाई, हाइट कर दिया। तो हमारे पास हाइट भी आ गई है, आधार भी था a। अरे वहाँ पर देखना आधार हमारे पास क्या था, इस त्रिभुज का a था ना, पूरे का आधार a था। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा ही तो आधार लेंगे। अब यहाँ पर देखना a आधार है, हाइट कितनी आई, ये, अरे ये आई ना हाइट, तो a√3/2 हाइट है और गुणा में है 1/2, तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो a² हो जाएगा और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, तो a²√3/4 ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया है एक्चुअल में कैसे निकला है, तो अब आप समझ गए होंगे, है ना, ये बना है फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि ये कैसे बना है, आप शुरू से देख लेना तो वो समझ में आ जाएगा। अब समझना एक और, अब अगर हम इसके परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, सभी भुजा बराबर है ABC, तो परिमाप क्या होगा, जोड़ देंगे, अरे ए कितना है, परिमाप 3a हो जाएगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 3a। ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन जाए ऐसे, ठीक है, यह है हमारे पास, तो हमको अगर ये रेडियस चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए, इस A B और C, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर एक अंतःवृत्त, इसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त बोलते हैं। तो हमको इसकी रेडियस चाहिए, तो आप इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, स्मॉल r बराबर a/√3। अंतःवृत्त की आप जब रेडियस निकालोगे तो ये लगाएंगे। अगर एक वृत्त बाहर बन जाए, है ना, तो अगर एक वृत्त बाहर बन जाए समबाहु त्रिभुज के अंदर ही, तो यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे, तो इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी रेडियस जो भी कैपिटल R से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल R बराबर होगा a/√3। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और समझना, यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको, यहीं पर देखना। अगर हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज दिया हो, कोई त्रिभुज दिया हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई त्रिभुज दिया हो, तो ABC दिया हो, तो अगर हमारे पास में B भुजा और यहाँ पर दी हो, यहाँ पर A भुजा दी हो और यहाँ पर दी हो B, ठीक है, और यहाँ पर देखना
हमारे पास कोई थीटा एंगल दिया हो, कोई थीटा एंगल दिया हो, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? तो आप सिंपली करना 1/2 ए गुना बी। ये आप याद रखना केवल दोनों भुजा के बीच के एंगल को ही दिया हो ना, ये जैसे ही दिया है यहाँ पर दोनों भुजा के बीच का एंगल, तो आप ए गुना बी और साइन थीटा, तो आप इसकी मदद से भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। अब देखना नेक्स्ट, समझना समबाहु त्रिभुज में, ये समझना समबाहु त्रिभुज में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखना, अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसके अंतःवृत्त की रेडियस दी हुई है r, है ना, स्मॉल r, तो यहाँ पर देखना, अगर आपको ए बी सी नाम दे दो इनके, ठीक है, ए बी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, आर गुना एस, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अगर आप सेमी पेरीमीटर ले आए और आपके पास रेडियस है, तो आप तब भी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, तो कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से। ठीक है, इससे भी आप बड़ी आसानी तरीके से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आप देखना, अगर हमारे पास में दिया हो समबाहु त्रिभुज का ही केस है, तो यहाँ पर परिवर्त दिया हो, है ना, अरे इसको बोलते हैं अंतःवृत्त और इसको बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, परिवर्त। अब हमें परिवर्त दिया हो तो आप कैसे निकालोगे एरिया, तो ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी नाम दिए हमें, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप ए गुना ए अपॉन 4 गुना आर, समझ गए ना, तो आप इसकी मदद से भी क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ठीक है, कोई भी आप मान लो ए भुजा, ये ए भुजा होती है समबाहु त्रिभुज के अंदर, है ना, तो आप इसकी मदद से भी निकाल पाओगे। अब देखना, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में समांतर रेखा की प्रॉपर्टी, आप इसको समझना, समांतर रेखा की प्रॉपर्टी समझना क्या होती है। दो हमारे पास समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर का मतलब क्या होता है, देखना, समांतर का अर्थ होता है ये जो रेखाएं हैं ना, दो रेखाएं हैं, ये कभी, इनको जितना मर्जी बढ़ा लो ये कभी मिलेगी नहीं, है ना, अंतर समान रहेगा, तो अंतर समान है ना, इनके अंदर अंतर समान रहेगा, उनको बोलते हैं समान अंतर। अब देखना, हमारे पास पी क्यू और ये आर एस, ये दो रेखाएं हैं, ये दो पॉइंट हैं हमारे पास में, दो बिंदु ए बी, हमें एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर सी, तो अगर इससे एक में त्रिभुज बना, ठीक है, इससे एक त्रिभुज बना, तो देखना, अगर हमारे पास यहाँ पर बिंदु दिया है डी, कोई बिंदु डी दिया हुआ है यहाँ पर डी, यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है ई, तो ये ई दिया हुआ है, जितने भी त्रिभुज बनेंगे ना, ये इन सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, जितने भी त्रिभुज बनेंगे समांतर रेखा पर, उन सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, आप चाहे जितना मर्जी बढ़ा लेना, इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा लो, ठीक है, ये एफ हो गया, तो आप इन सभी त्रिभुज का इधर बढ़ा लो, आप जिधर मर्जी बढ़ा लो, मगर आधार समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आधार समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज
ए बी और डी का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा और त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे ये बराबर हो जाएंगे। अब समानांतर देखना। अब इस जो कंडीशन है इसको कैसे लिखेंगे हम, पी क्यू जो रेखा है ना, पी क्यू रेखा है हमारे पास, पी क्यू रेखा है समानांतर है किसके, आर एस के समानांतर है, ठीक है। ये जो ये डबल लाइन दी हुई है ना इसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है, समानांतर। अब समझना आगे, अब समझना समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, जो हमारे पास भुजा के आधार पर त्रिभुज थे वो तो हमारे ख़त्म हो गए हैं ना, तो अब इसको एक अलग से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है। अब देखना समकोण त्रिभुज के अंदर जैसे कि हमारे पास में दिया हुआ है, ये 4 दी हुई है भुजा, ये 3 और ये 5 दी हुई है, ठीक है। तो आप नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी नाम दे दो। तो देखना अगर हमें ये भुजा निकालनी होती, ये भुजा निकालनी होती तो आप क्या करते, कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो भुजा है हमेशा कर्ण होती है, विकर्ण होती है ना। अब देखना, तो आप देखना कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो करना। अब देखना लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो भाई 16 आ जाएगा, और इधर है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। तो हमारे पास कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, ठीक है। तो आप ये याद रखना अगर हमारे पास कोई भी 2 भुजा दी गई हो ना तो तीसरी भुजा अपने आप निकल जाएगी। जैसे कि 3 4 दिया है तो ये 5 आ जाएगा, 3 4 5। फिर अगर कोई भुजा 5 और ये 12 और ये 13, ये भुजा 13 आएगी, डेफिनेटली 13 आएगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। इन नाम से याद रखना, ट्रिपलेट नाम से याद रखना इनको। तो ये काफ़ी, अगर आपको ये याद है ना तो आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में आंसर निकालोगे, है ना। अब देखना 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। आप इनको याद रखना, इनसे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपके ये याद हैं तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब चलिए चलो थोड़ा और समझ लेते हैं कुछ। ये समझना अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अगर कर्ण का मध्य बिंदु हो और यहाँ पर आधार का मध्य बिंदु हो, अगर इनको हम ऐसे इन पर लंब डाल दें, ठीक है। तो देखना अगर ए बी सी नाम दे दो आप त्रिभुज का, तो त्रिभुज जो हमारे पास ए बी सी है तो यहाँ पर आप नाम दे दो पी क्यू, और त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज ए बी सी है अनुपात त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी। तो अगर इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा, पूरे का क्षेत्रफल 4 आएगा, पूरे का क्षेत्रफल 4 आएगा तो इसका क्षेत्रफल 1 होगा।
अगर पूरे का क्षेत्रफल 4 है तो अगर इसका 1 हो गया तो इसका कितना बचा 3। ये आप समझ में गए ना। देखना मैं वही कंसेप्ट लेता हूँ भाई, 3 4 5, तो ये 4 भुजा है तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अरे पूरी भुजा 4 की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये भुजा 2, ये भुजा 2, आधा किया ना, तो ये भुजा 5 है तो ये 2.5 हो जाएगी, और ये भी 2.5 हो जाएगी ये भुजा, क्योंकि 5 की है। अब ये भुजा तो 3 की है ना, एक त्रिप्लेट लगाया मैंने इसमें 3 4 5 वाला। अब जब आप देखना यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये भुजा क्या है, कर्ण सामने वाली। तो जब आप पाइथागोरस से ये भुजा निकालोगे तो ये भुजा 1.5 आ जाएगी। निकाल लेना आप इसको, ठीक है, काफ़ी समय लगता है इन चीज़ों को निकालने के लिए, तो अब निकाल लेना 1.5 आ जाएगी। पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर कर लेना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लेना, उससे आ जाएगा ये मान 1.5। तो देखना आप इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी है, आधार कितना है 4, 1/2 आधार 4 है, तो हाइट कितनी है हमारे पास में ये 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा भाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 आ गया ना, तो क्षेत्रफल आया ना ये। तो त्रिभुज जो हमारे पास में पहले लिखना था ABC, ठीक है, यहाँ से रब कर देना, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 6 आ गया। अब त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल निकालना है हमें। अरे PQC का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार कितना है 2, हाइट कितनी है 1.5, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1.5 क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल कितना है 1.5। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपके। तो देखना त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल मैं कह रहा था कि रेशियो में आएगा, मगर यहाँ पर कह रहा है कि 1.5 आएगा, यहाँ पर कह रहा है 6 आएगा। अरे ABC का क्षेत्रफल आ गया ना 6, तो मैंने वहाँ पर रख दिया ना यो। तो देखना अनुपात, तो पॉइंट हटाएंगे इधर 0, तो 15 ही कम 15, 15 चौका 60, तो आ गया ना इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसे ही। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ना कि ये कैसे 4 और 1 के रेशियो में आता है, और ये 3 और ये 1 के रेशियो में आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखना बताने के लिए तो बहुत कुछ है त्रिभुज के अंदर, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, धन्यवाद।